नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नमाला 8.2 के जो उदाहरण के प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों के पास आप जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्रश्न ये है आपका कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर। करें कि ABC त्रिभुज समकोण है जिसमें 20 समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। हमें यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, हमें AB दिया है 5 सेंटीमीटर, हमें BC का मान निकालना है और AC का मान निकालना है। देखिए, हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, उसमें हमको ये बात पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है। तो हम एक बात समझते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें BC निकालना है। तो AB और BC हमें चाहिए, और यहाँ पे कोण दिया है 30 डिग्री, तो कोण 30 के सामने क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार आता है tan थीटा में। तो tan थीटा यहाँ पे एक बार लिख देता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। लंब कितना है हमारा, तो AB है, आधार कितना है हमारा, तो BC है। 30 के सामने वाले को लंब कहेंगे क्योंकि जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाला लंब, बचा आधार। 90 के सामने वाले 90 इसके सामने वाला कर्ण। tan 30 लेना है, tan 30 डिग्री बराबर AB का मान है 5 सेंटीमीटर बट्टा में BC। tan 30 का मान हम पिछली वीडियो में एक तालिका बनाए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को पहले देखें, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक दे देंगे। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा में √3 और 5 बट्टा में कितना हो जाएगा, BC। तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए, तो BC × 1 बराबर BC, इसको गुना कराइएगा तो 5√3 सेंटीमीटर हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अब हमें निकालना है AC। तो AC और यहाँ पे AB दिया हुआ है, AB और AC किस में आएगा, यानी कि लंब और ये कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। लंब हमारा है AB और कर्ण हमारा है AC। साइन 30 बराबर AB का मान 5 और AC का मान नहीं पता है। साइन 30 का मान होता है 1 बट्टा में 2 बराबर 5 बट्टा में AC। गुना कराइएगा तो AC × 1 बराबर AC और 5 दूनी 10 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये करें कि त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। PQ दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, PR का मान जो है वो दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR बराबर वाट और कोण PRQ बराबर भी PR, और PRQ हमें निकालना है। तो हम PRQ इसकी बात कर ले, इसको हम थीटा मान लेते हैं फिलहाल। अब हमें ये कोण निकालना है। हमें दिया क्या है, PQ का मान दिया है 3, PR का मान कितना दिया है 6। इस कोण के सामने वाला लंब, यहाँ पे कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता है, वह कौन सा ऐसा अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आता है, तो आप कहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा, लंब कितना है थीटा के सामने 3, कर्ण कितना है 6 है, तो 3 बटा में 6 से काटेंगे तो 1 बटा 2। साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2 किसका मान होता है, साइन का, तो आप कहिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा और इसीलिए थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा माने किसे थे, तो कोण PRQ, इसीलिए कोण PRQ बराबर 30 डिग्री उत्तर होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए। PR क्यों निकाल लिए, QPR निकालने के दो तरीके हैं
कि अगर ये 90 ये 30 है तो 90 30 120 तो ये 60 डिग्री होगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका में हम देखें क्यू पी आर। अब इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा नहीं फाई मान लेते हैं, फाई। अब देखिए कि हमको निकालना क्या है, तो फाई है, इसके सामने लंब होगा, ये आधार है ये कर्ण है। आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में भी आता है और सेक में भी आता है। आप चाहे तो कॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉस का इस्तेमाल हम करते हैं, कॉस फाई बराबर आधार बटा में क्या होता है कर्ण, कॉस फाई। इस फाई के सामने तो लंब हो जाएगा, क्यू आर हमारा लंब हो गया, तो हमें चाहिए आधार, तो कॉस फाई आधार क्या है 3, कर्ण क्या है 6, तो कॉस फाई इसको काटेंगे कितना जाएगा 1/2। कॉस फाई बराबर 1/2 और इस कॉस में किसका मान होता है 60 का मान होता है। कॉस से कॉस क्या होगा कट जाएगा और फाई बराबर कितना आ गया 60। फाई माने थे किसे हम, तो क्यू पी आर को, इसीलिए क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। यह है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2। तो हमें निकालना है ए और बी का मान। इसमें दिया है, कंडीशन दे दिया है कि जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी वो 90 से छोटा है या बराबर है, और ये दोनों का मान 0 से बड़ा है। और ये भी कंडीशन दिया है कि जो ए है वो बड़ा है बी से। आइए देखते हैं ए और बी निकालना है। सबसे पहले हम साइन ये बात करें कि साइन ए माइनस जो बी है ये 1/2 कब होता है, जब साइन 30 होता है तब इसका मान होता है, साइन से साइन कट जाएगा और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया, समीकरण नंबर 1। अब कॉस की भी बात कर ले हम, कॉस a प्लस बी 1/2 कब होता है, जब कॉस का मान 60 डिग्री होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा और a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और a और a क्या कितना जाएगा 2a 60 30 90, 2 से 45 बार में ये कटेगा, a का मान आ जाएगा 45। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 है तो समीकरण 2 हमारा कितना है a प्लस बी बराबर है 60, a का मान है 45, देखिए a का मान 45 भर दिए, प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 और b बराबर हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। हमें a और b का मान निकालना था, a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री।